Hello guys, this is Aditya and this is the fifth part of Psycho Chapter 2 Self और Personality। इसमें हम देखेंगे कि सेल्फ तो हो गया, पर्सनालिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले पार्ट में हमें बात करते हैं कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो रोज़ की ज़िंदगी में तुम यूज़ करते हो बट शायद उसका असली मतलब तुम्हें जान नहीं पाते हो, जो कि पर्सनालिटी है। अब डेली लाइफ में हम बोल देते हैं कि अरे यार उसकी पर्सनालिटी बढ़िया है या उसका एटीट्यूड ही अलग है, बट कभी सोचा कि ये पर्सनालिटी का रियल मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकली मतलब क्या होता है इसका। तो देखो, सबसे पहले इसका तुम्हें थोड़ा ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल लेंस से देखना पड़ेगा। पर्सनालिटी वर्ड जो है लैटिन वर्ड पर्सोना से आता है। अब सोचो, रोमन थिएटर्स में क्या होता था, एक्टर्स एक मास्क पहनते थे जो कि रोल प्ले करने में हेल्प करता था। ऑडियंस को लगता था कि जिस मास्क के पीछे एक्टर है वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि मास्क का रोल दिखाता है, बट असली में एक्टर की खुद की क्वालिटीज अलग भी हो सकती थी। मतलब मास्क सिर्फ एक इमेज क्रिएट करता है, असली इंसान की पूरी कहानी तो बताता नहीं है। सेम एनालॉजी आपकी आज भी लगती है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। अब नॉर्मल लाइफ की अगर आप बात करो तो लोग अक्सर पर्सनालिटी को सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज कर लेते हैं। जैसे आपका कोई पर्सन है जो कि हैंडसम है या कोई लड़की है बहुत हॉट है, स्टाइलिश है, तो हम सोच लेते हैं कि लाइक इसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन देखो, ये काइंड ऑफ आप सुपरफिशियल लेंस से देख रहे हो ना, सुपरफिशियल इंप्रेशन है जो अक्सर गलत भी हो सकता है। साइकोलॉजी आपको बताती है कि पर्सनालिटी सिर्फ दिखावा नहीं होता, कि तुम्हारे अंदर के सोच, पैटर्न्स, थिंकिंग, इमोशनल रिएक्शंस और तुम्हारे बिहेवियर का कॉम्बिनेशन है। साइकोलॉजिस्ट आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं एज यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस जो किसी इंसान के हर सिचुएशन में काफ़ी हद तक एक जैसा बनाए रखेंगे। मतलब तुम किसी को शाय, फ्रेंडली, ऑनेस्ट, फनी या सीरियस बोलते हो तो ये सब ना उसकी पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स है जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो परमानेंटली लॉन्ग टर्म में पर्सन कैसा है। तो एक एग्जाम्पल सोचो, ठीक है, अगर कोई बंदा सच बोलने वाला है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अलग अलग सिचुएशंस में भी सच बोलेगा, चाहे घर पे हो या स्कूल में हो या फिर वर्क प्लेस पे हो, लगा लो ऑफिस में हो, इंटरव्यू में हो। ठीक है, सो ये कंसिस्टेंसी ही उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। हाँ, कभी कभी बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख लो, जैसे घर में आप चिल हो बट टीचर के सामने एकदम सीधे खड़े होते हो। ठीक है, आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है। तो यही है, पर्सनालिटी का कोर जो है ना वो बदलता नहीं है। आप अडाप्ट तो कर लेते हो बट आप चेंज नहीं होते हो, अडाप्ट करते हो सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब इसके की फीचर्स में आते हैं ताकि तुम्हें उसमें कंफ्यूजन ना रहे। देखो, पहला होता है पर्सनालिटी के फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। राइट, दोनों होते हैं, फिजिकल भी साइकोलॉजिकल भी। मतलब सिर्फ तुम्हारा दिखना नहीं बल्कि तुम्हारा सोचने का तरीका, इमोशंस, रिएक्शंस सब उसका हिस्सा है। दूसरा, पर्सनालिटी हर इंसान की ना यूनिक होती है। दो लोग एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं बट उनकी सोच और उनका रिएक्शन कभी एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। तीसरा, पर्सनालिटी के मेन फीचर्स टाइम के साथ इजीली चेंज नहीं होते। राइट, तुम्हारा नेचर काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है। हाँ, कुछ चीज़ें डायनामिक होती हैं जो सिचुएशन रिलेटेड या प्रेशर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, और यही अडेप्टेबिलिटी तुम्हारा सर्वाइवल स्किल का पार्ट होता है। अब सोचो, जब तुम किसी की पर्सनालिटी को समझने लगते हो तो तुम उनके बिहेवियर की प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें पता है कि एक बच्चा ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं करता तो उसको सीधे ऑर्डर्स देने की बजाय ऑप्शंस दो। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वैसे ही अगर कोई बच्चा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से होता है कि उसको लगता है कि वो काफ़ी नीच है, ठीक है, तो उसको मोटिवेट करने का अप्रोच अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। और एक और चीज़ है कि पर्सनालिटी के रिलेटेड कुछ आपके ना टर्म्स होते हैं जो लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। जैसे टेम्परामेंट बायोलॉजिकल बेसिस पे तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन स्टाइल दिखाता है। फिर आता है ट्रेट होता है स्टेबल और स्पेसिफिक पैटर्न, जैसे किसी का हर सिचुएशन में पंक्चुअल रहना। डिस्पोजिशन होता है मतलब हर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करने की टेंडेंसी। कैरेक्टर इज योर ओवरऑल रेगुलर बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, हैबिट इज वो चीज़ें हैं
जो तुम्हें कई बार कर चुकी होती हैं, ठीक है, जैसे फ़ोन उठाते ही व्हाट्सएप खोल लेना। और वैल्यूज़ जो तुम्हारे लाइफ और गोल्स के और अपनी लाइफ के आइडियल्स को डिफाइन करती है, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखो, पर्सनालिटी कोई सिंपल ऐसा नहीं है कि अच्छा दिखता है तो अच्छा होगा, वैसी ही चीज़ नहीं है। ये डीप है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि बताता है कि तुम्हारे फिजिकल ट्रेट्स, आपकी सोच, इमोशंस, बिहेवियर्स, अडेप्टेबिलिटी, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है भाई पर्सनालिटी। अब जब तुम इसको समझना शुरू करते हो तो यू कैन इंटरेक्ट बेटर विद द पीपल अराउंड यू, विद द एनवायरनमेंट अराउंड यू, सिचुएशंस अराउंड यू। दैट इज ऑल द फिफ्थ पार्ट, ठीक है, जिसमें हमें देखना था पर्सनालिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। 25 लेक्चर्स होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक सारे देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।